देश में मोदी सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव पारित होने के बाद पूरे देश में जैसे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ये प्रस्ताव है एक देश एक चुनाव का, जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन का। आप देख रहे हैं जागो हिंद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी बीते 5 वर्षों से लगातार एक बात को कह रहे हैं कि इस देश में यदि एक साथ चुनाव होगा तो लोकतांत्रिक रूप से ये देश भी मजबूत होगा और पैसे की बचत भी होगी। तो इस प्रकार की सोच और भावना के साथ देश में स्थापित मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि इस देश में एक देश और एक चुनाव करा जाएगा। इसकी सूचना केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कैसे एक देश में एक चुनाव होगा और इसी कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी जी के इसी कार्यकाल में ये एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। हमारी टीम जागो हिंद न्यूज़ की विभिन्न टीम ने बीजेपी और कांग्रेस के विभिन्न प्रवक्ताओं और नेताओं के बयान लिए, जिसमें उनकी क्या कहना था एक देश एक चुनाव को लेकर के, ये बयान आइए हम जानेंगे। होना ही चाहिए। और जो अमित शाह जी और जो मोदी जी का विजन है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, उसकी ओर आस्ता आस्ता सरकार बढ़ रही है और देश का मन भी उस तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये होगा। हमारा जो विचार है, कांग्रेस पार्टी देगी वन नेशन वन इलेक्शन पर देश में किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई देशभक्त नागरिक मना नहीं करता है, पर संगूपा छोड़ना, देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, 10 साल में उस पर तो काम करना था मोदी जी को। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता जो एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हमसे बातचीत करेंगे, दामोदर यादव जी। सर, आपका क्या कहना है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, जिस प्रकार से पूरे देश में मुहिम चल रही है, इसको लेकर के आपकी स्टैंड क्या है? देखिए मयंक भाई, वन नेशन वन इलेक्शन व्यवहारिक नहीं है, एक मोदी सरकार का छोड़ा हुआ सुगुफा है जी। वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से व्यवहारिक नहीं हो सकता जी। आप 4-5 सवाल मेरे हैं, अगर इनका जवाब मोदी सरकार के पास हो तो मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आप लागू कर सकते हैं जी। सबसे पहला सवाल तो ये है जी कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है जी कि देश के अंदर मतदाता अपने मत का उपयोग ठीक से कर सके जी। ठीक से करने का मतलब होता है कि उसको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जी। और ये जरूरी है कि वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो जी, सभी में वोटिंग कर सके जी। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन ये कराना चाहते हैं तो पहले तो ये स्पष्ट करें कि वन नेशन वन इलेक्शन तो तब माना जाएगा जब सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे जी। अब आप भी देखिए कि क्या ये व्यवहारिक है। आज एक पंचायत का जब चुनाव होता है जी और ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो मतदाता होते हैं वो आज भी इतने शिक्षित नहीं हो पाए हैं और इतने जागरूक नहीं हैं उस ईवीएम के प्रति, खास तौर पे जी, कि वहां पे 4 ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं जी। एक वार्ड मेंबर का, जो गांव का मेंबर बनता है वार्ड का जी, उसको वोट देने के लिए, फिर उसके ऊपर एक सरपंच को वोट देने के लिए, उसके ऊपर जनपद सदस्य, उसके ऊपर जिला पंचायत सदस्य जी। तो 4-4 लोगों को वोट देने के लिए जब आज भी हमारे गाँव की महिलाएं जाती हैं जी, तो आज भी वो 4 की जगह 2 को, कभी 1 को वोट दे के आ जाती है। अब जरा सोचिए, इसके साथ साथ अगर विधानसभा भी करा दिया जाए, इसके साथ साथ अगर लोकसभा भी करा दिया जाए तो फिर क्या होगा जी। फिर घर से कह के भेजा जाएगा कि आप तो सिर्फ मुझे वोट दे आना, बकाया को भड़क जाए जी। तो फिर क्या स्थिति बनेगी जी कि 100% अगर 80% 70% वोटिंग हुई तो पता चला 70% में से 30% लोगों ने विधानसभा में वोट डाला जी, 15% ने लोकसभा में डाला, 25% ने जो है नगर पालिका या नगर पंचायत में, नगरीय निकाय में या ग्रामीण में वोट डाला। तो ऐसी स्थिति में व्यवहारिक कहीं से कहीं तक नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि आज जब कोई सरकार गिर जाए या कोई विधानसभा भंग हो जाए जी, विधानसभा भंग होने के बाद बीच में अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो क्या आप चुनाव नहीं कराएंगे जी? मान के चलिए कि लोकसभा के चुनाव के साथ आपने विधानसभा चुनाव करा दिए और अगले साल किसी भी घटना, राजनीतिक घटना के कारण जी, अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो फिर 4 साल पर क्या आप राष्ट्रपति शासन लागू करके रखना चाहेंगे जी? अगर आप कोई नया राज्य बनाते हैं
जी। तो नया राज्य बनाते हैं तो उसमें चुनाव की क्या स्थिति रहेगी। जी। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो लोहिया जी कहते थे, जो कांसीराम साहब कहते थे जी। कि लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब मतदाता के पास वोट देने के लिए विकल्प ज्यादा होंगे। जी। अब आप बताइए कि जैसे ही ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे तो सिर्फ 2 ही बड़े दल देश के अंदर सक्षम है जो पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी क्या और कांग्रेस। समाजवादी पार्टी सक्षम है, क्या बहुजन समाज पार्टी सक्षम है, क्या आम आदमी पार्टी सक्षम है, क्या हमारी पार्टी जिस पार्टी से मैं हूं, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई की पार्टी, क्या वो सक्षम है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़? तो ये एक षड्यंत्र है पूरे देश के अंदर छोटे छोटे दलों को समाप्त करने का, और षड्यंत्र है देश के 100 करोड़ मतदाताओं से राजनीतिक विकल्पों को छीनने का। मजबूर कर दो। कभी मान के चलो अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अंदरूनी हाथ मिला लिया और बड़े बड़े व्यापारियों के कहने से कुछ नीतियों पर सहमति बना ली, तो फिर ऐसे में छोटे दल भी अपनी ताकत को दिखाने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। आप ही सोचिए, एक क्षेत्रीय दल है, जैसे एक बड़ा दल है इस समय देश के अंदर, तीसरे नंबर का लोकसभा के अंदर दल है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी। अब आप सोचिए कि आज वो मध्य प्रदेश में भी उनका एक विधायक बन गया था पिछली बार, और इसके साथ साथ समाजवादी बहुजन समाज पार्टी भी अन्य राज्यों में विधायक बना लेती। मैं भी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़के थोड़े से वोट से चुनाव हारा हूं। अब जब सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो ये क्षेत्रीय दल सिर्फ अपने क्षेत्र को देख पाएंगे, पूरे राज्य को तक नहीं देख पाएंगे। कुछ दल तो सिर्फ वो 10-15 सीटों पे ही चुनाव लड़के सीमित हो जाएंगे। तो जो राजनीति करना चाहते हैं उन कार्यकर्ताओं से उनके सपने को छीनने का षड्यंत्र है। जो राजनीति में बड़े नेता जो दलों को चलाना चाहते हैं वो राजनीति में एक नया विकल्प ना बन पाए, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और देश के 100 करोड़ मतदाताओं से उनसे राजनीतिक विकल्पों की कमी आ जाए, एक मोनोपोली बन जाए, ये उसके लिए भी षड्यंत्र है। ये किसी भी रूप में व्यवहारिक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये किसी कीमत पर लागू हो पाएगा। उन्होंने अपनी कैबिनेट में भले ही, और दूसरी बात ये संवैधानिक भी नहीं है। संविधान के नजरिए से अगर देखेंगे तो इनको बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, और किसी कीमत पे आज जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये इस स्थिति में नहीं है कि ये इस तरीके की कोई तानाशाह तरीके से कोई नया नियम, कोई नया कानून लागू कर सके, इसलिए ये एक सुगुफा छोड़ा गया है। अब इस पे चर्चा होते रहने दो, इसमें मीडिया को उलझे रहने दो, देश भर में इसमें चर्चा होने दो। एक और बात मैं भाई आपको स्पष्ट करूंगा इसमें, जी सर, और मेरी पार्टी का स्टैंड भी करूंगा कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई का, सांसद नगीना जी जो हमारे नगीना से सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, उनका स्पष्ट बयान आ चुका है, उनका लेख भी आ चुका है सोशल मीडिया पे, और उन्होंने भी इस पे यही सारे सवाल, लगभग यही सवाल कुछ खड़े किए, कुछ मेरे सवाल हैं, और उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो इसलिए हमारी पार्टी का स्टैंड भी है आजाद समाज पार्टी का, हम इसमें विरोध करते हैं। दूसरी बात एक और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी कीमत पे जब ये लागू होगा, इसको लागू करने का काम करेंगे तो हम सारे लोग पूरी ताकत के साथ देश में आंदोलन करेंगे। अगर पैसे का ये उदाहरण देते हैं, बार बार एक तर्क दिया जा रहा है और गोदी मीडिया ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत पे देश भर में ये माहौल बना दिया जाए कि भाई अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो पैसा बहुत बचेगा। अगर पैसा बचाने की इतनी ही चिंता आदरणीय मोदी जी को है तो देश से जो भाग गए हैं लाखों करोड़ों रुपया लेके, उनको वापस लाने का काम करें। अगर पैसा बचाने की इतनी ही चिंता उनको है तो अडानी अंबानी का कर्जा जो हर साल माफ कर देते हैं, उसको कर्जे को माफ करना बंद करें। कर्जे की बात हो रही है, हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को लेकर के एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस कर रही है। सोयाबीन में न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने। आप किसानों के नेता हैं, आपसे हमारी बातचीत चल रही, कई दिनों बाद आपसे बातचीत संभव हो सकती है, तो इस विषय में आप क्या कहें? देखिए, मैं असल में स्वास्थ्य कारणों से लगभग 2 महीने से बाहर हूँ, एक योगा आश्रम में हूँ और अभी 1 आध महीने और रहूंगा, फिर यहाँ से लौट के मैं भी इस मुद्दे पे आंदोलन करूंगा। और ऐसा जैसा आंदोलन कांग्रेस करती है, जिसको एक फिल्मी आंदोलन मैं कहता हूँ, वैसा आंदोलन हम नहीं करेंगे। हम जब करेंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के मुद्दे पे हमेशा लड़ते आए हैं, और जैसे ही मैं वापस आऊंगा तो फिर से इस लड़ाई को हम लड़ने वाले हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में मेरी जो एक बात अधूरी रह गई थी, ये पूरे जनता के अंदर किसी से भी जाके पूछ लो कि भाई एक चुनाव करा दें तो देश में 100 करोड़ की जगह 5 करोड़ खर्च होंगे तो ठीक रहेगा। तो जो आदमी राजनीतिक रूप से अवेयर नहीं है, पॉलिटिकली जागरूक नहीं है, वो आदमी कह देगा कि अच्छा रहेगा। और यही माहौल ये पूरे देश के अंदर बनाना चाहते हैं।
लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है कि थोड़े से पैसे बचाना जरूरी है कि देश में लोकतंत्र कायम रखना जरूरी है? थोड़े से पैसे बचाना जरूरी है या ये जरूरी है कि जो देश का मतदाता है वो हर चुनाव में जिसमें उसको हक बनता है उसमें सब जगह वोटिंग कर सके, ना कि ऐसा कि पंचायत में एक जगह कर दिया, विधानसभा में एक जगह कर दिया, लोकसभा छोड़ दिया। ये बड़े सवाल हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन एक सुगुफा है और अगर इस सुगुफा को ये हकीकत में बदलना चाहेंगे तो जोरदार विरोध इनका किया जाएगा, हमारी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद सर। इसको जो चुनाव के विशेषज्ञ हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने भी इसको अनप्रैक्टिकल बताया है भारतीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि मान लीजिए कि 2025 में अगर लोकसभा चुनाव होना है तो 2024 में होने वाले हरियाणा के चुनाव के बाद बना गया मुख्यमंत्री या बनी गई सरकार 25 में गिर जाएगी, तो एक साल में सरकार गिराना लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई, ये तो गैर औचित्यपूर्ण है पूरे देश में। ये आपने बहुत अच्छी बात मुझे याद दिला दी, ये मुझसे छूट गई थी जी। मेरा एक सवाल और है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की ही बात करते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी वकालत कर रहे हैं, कैबिनेट में पास भी कर दिया है जी। तो जरा इसका भी तो जवाब दे दो कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों टाइम बढ़ा दिया जी? अगर 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो बेईमानी है जी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति को, जनता को राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी बातें करके भ्रमित करना चाहती है, लेकिन अगर वो इसको पूरा करना चाहेंगे तो विपक्षी दल के लोग किसी कीमत पे पूरा नहीं होने देंगे और मैं भी पूरे मध्य प्रदेश में जोरदारी के साथ आंदोलन करूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने इन बयानों को सुना और आपने देखा कि चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या एक मध्य प्रदेश से आने वाले एक बड़े नेता दामोदर यादव, उन्होंने किस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन पर अपने बयान दिए और किस प्रकार से बताया कि वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के सारी पार्टियों के किस प्रकार के अलग अलग मत हैं। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Instagram चैनल को फॉलो करें और देखते रहें जागो हिंद न्यूज़। धन्यवाद।